पुनः आरंभ हुआ गांधी का सत्याग्रह, प्रशासन की उदासीनता पर उठाए सवाल। पत्रकारों के प्रति प्रशासनिक कार्यशैली पर भी उठाए सवाल, विद्यालय प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोग धरने पे बैठे हो, क्या मामला? ये मामला बेली संस्कृत पाठशाला की मुक्ति का है। तालाब घाटा संख्या 267 2.5 बीघे का है। लगभग मिला के 16 बीघे जमीन पर भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह का कब्जा है, जिसने 100 साल पुरानी बेली संस्कृत पाठशाला को बंद करा करके उस पर एसजीएस पब्लिक स्कूल चला रहा है, जिसके लिए हमारा आंदोलन वर्ष 1918 से चल रहा है और लगातार चलते हुए इसने जो जालसाजी करके तालाब को प्रति खाते में दर्ज कराया था, तत्कालीन कलेक्टर नेहा शर्मा जी ने उसे प्रति खाते से पुनः तालाब में दर्ज करा दिया गया और 18 महीने पहले 19/8/2023 को इस पर 1 करोड़ के जुर्माने के साथ बेदखली की नोटिस पूर्व जिलाधिकारी के समय में हुई थी और अब तक ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी महोदय जो हैं न तो हाईकोर्ट का आदेश मानती हैं और न शासन का आदेश मानती हैं। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन से एक पत्र 16/5/2024 को जिलाधिकारी महोदय को आया हुआ है, उसकी कॉपी हमको दी गई है और जिसमें स्पष्ट लिखा गया, आदेश किया गया है कि आप जो हाई कोर्ट ने आदेश किया है 2014 में तालाबों और चरागाहों को खाली करने के लिए, उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में आप इस पर कार्रवाई करें, तालाब खाली कराएं। लेकिन जिलाधिकारी मौन है। हम इनसे कई बार मिल चुके हैं, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, वादा करती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व का तो वही पत्र है। उन्होंने सीधे कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुक्रम में तालाब खाली कराएं। मंडलायुक्त महोदय ने 2 बार कहा, पूरे जिला प्रशासन के सामने बचत भवन की मीटिंग में कहा कि अगर यह तालाब दर्ज है तो उसको तुरंत आप खाली कराइए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय मौन है। ये किस दबाव में है और क्यों नहीं खाली करा रही हैं? किसी गांव में 2 फुट तालाब पर कब्जा है तो उसका मकान गिराया जा रहा है और यहाँ 2.5 बीघे तालाब पर भूमाफिया का कब्जा है और शान से विद्यालय चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था गरीब के आवाज को न छेड़ा जाए। अगर कहीं ऐसा कोई कब्जा पाया जाता है जो सरकारी पर है जी, तो उसमें उससे बराबर कोई उसकी जगह दूसरी जगह पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उसकी अनुमति से सहमति से उसको गिराया जाए। जी, क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है, ये गरीबों के लिए योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी स्कीम थी कि अगर किसी का सरकारी जमीन पे कब्जा है तो उसके बदले में जमीन दे करके वो उस पर अधिकार पा सकता है। और रमेश बहादुर सिंह को भी यही मंडलायुक्त ने कहा कि यदि ये 16 बीघा जमीन दे दें तो इनका विद्यालय चलने दिया जाए। उन्होंने 16 बीघे जमीन देने से मना कर दिया, कहा मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद भी ये विद्यालय चल रहा, 18 महीने से खाली नहीं हुआ, नोटिस जारी होने के बाद। लेकिन वास्तव में अभी आदेश जरूर उनका योगी जी का आया हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले फिरोज क्षेत्र में एक बुलडोजर से घर गिराया गया गरीब का, वो क्या था? अरे ये मनमानी है प्रशासन की। प्रशासन जो तहसील स्तर का प्रशासन है वो केवल रुपए वसूलने में लगा रहता है। वो देखता है कि कौन आदमी की छोटी सी गलती है, उस गलती को पकड़ करके पैसा वसूलने का काम करता है। वो बेचारा गरीब पैसा न दे पाया होगा तो बुलडोजर चला दिया। यहाँ पता नहीं कितने लोगों के अवैध कब्जे हैं तालाब चरागाहों पर। मैं शहर का बता दूं, एक माफिया का और है अरुण शुक्ला, जिसका वो 28 बीघे 34 बीघे जमीन महेरू में कब्जा है, चरागाह पर विद्यालय चल रहा है। ये बड़े बड़े भूमाफियाओं पर कोई सरकार की प्रतिक्रिया नहीं, केवल अत्याचार अन्याय किस पर हो रहा है? उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। अच्छा, कुछ समय देखने में आया है प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी देश की जो चौथा खंबा है वो मीडिया का खंबा है, पत्रकार का खंबा है और इनके कुकृत्यों को उजागर करने का काम रायबरेली का पत्रकार बखूबी कर रहा है। तो जब इनको लगता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं, वही कार्रवाई दूसरे के ऊपर नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण है अखंड राय सिंह का, पत्रकार है, दलमू के है ना शायद, पत्रकार है, उनके ऊपर तुरंत FIR दर्ज कर दी गई। और वहीं लालगंज में एक पत्रकार के साक्ष्य मिटवाए गए, वीडियो डिलीट कराया गया, बयान डिलीट कराए गए। ये सीधे अपराध कानून कहता है और लेकिन उन कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक तरीके से पत्रकारों को उत्पीड़न है कि कोई इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सके। लोकतंत्र के नाम पर गुंडागर्दी है प्रशासन की। एसजीएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक पर आपने जो आरोप लगाया, लेकिन अभी देखा जाए तो उनके ऊपर एक किताब का विमोचन किया गया है, शून्य से सोने तक। जी, तो जब वो ऐसे आरोप है तो उनके ऊपर किताब का विमोचन हुआ है, तो क्या करना? ये किताब उन्होंने पैसा देके लिखवाई है और इस किताब में उनकी पूरी आतंकवादी घटनाओं का जिक्र है। ये किताब आप पढ़ लीजिए तो लगता है कि ये कोई आतंकवादी है जो बात बात पर गोली चलाता है, 3-3 कट्टे खोस के चलता है
और इसने तो यहाँ तक कहा कि मैं जजों से भी जबरदस्ती धमकी दे करके मैं आदेश करा लेता हूँ। और रायबरेली के जजों में ये हो रहा है, हमारे पास तमाम उदाहरण हैं। ये मनमानी करता है। तो जो इसने किताब में लिखा है उससे तो इसको जेल चले जाना चाहिए, इसकी किताब जब्त होनी चाहिए। मैं इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं पत्र लिख रहा हूँ, किताब भेज करके किताब बंद कराई जाए और इसमें जितने कारनामे इसने लिखे उसको बंद कराया जाए। इसकी जो रायबरेली में सबसे बड़ी सपोर्टिंग पावर है वो एडीएम वित्त की है। ये इनको अपना रिश्तेदार बताता है, रिश्तेदार है या नहीं, लेकिन 1 साल से उन्होंने बेली पाठशाला की फाइल दबा के रखी है। इनके पति महोदय मजिस्ट्रेट हैं, उनके माध्यम से ये फर्जी उत्पीड़न कराना, फर्जी मुकदमे बनवाना और फर्जी जिन जिन केसों में खड़ा हो जाएगा इसकी मर्जी से आदेश होते हैं, न्याय नहीं मिलता है। ये तो ये इसकी गुंडागर्दी है और इस सबको इसने अपनी किताब में लिख दिया है। और आपको बताया ही मैंने कि ये हमारी गाड़ी का कार को इसने ट्रक चढ़वा दिया, 3 बार मेरी हत्या करने की कोशिश की। और मैं आज फिर घोषणा करता हूं कि मेरी मौत हो जाए, मेरी मरवा दे, लेकिन मैं जीवनांत इस आतंकवादी से, रमेश बहादुर सिंह से मैं लड़ता रहूंगा। इसके विद्यालय के कुकर्मों का किस्सा है, एक लड़की दूसरी छत से कूद कर आत्महत्या की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? या तो उसके साथ छेड़खानी की गई या उसके साथ कोई बदतमीजी की गई, दूसरी लड़की इसके गेट पर छेड़खानी की एफआईआर दर्ज करा रही है। विद्यालय क्या है? अड्डा है। इसकी गांठी वहां टूट गई, पता चला कोई बदतमीजी कर रहा था, किसी ने लात मारी, बेड से गिरा, इसकी गांठी टूट गई। हमको हमारे ऊपर आरोप लगाया कि मुलिया में मैंने इसकी लाठियां मार के इसकी गांठी तोड़ दी। अब आप समझिए कि इतना बड़ा माफिया, इसके साथ 3 बड़े बड़े हाहाहुती लोग खड़े, ओपी सिंह लोग खड़े जो एलआईओ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, वकील हैं। किसी ने ना 112 बुलाया, ना कोई अस्पताल गया, और इसने फर्जी तरीके से मेडिकल रिपोर्ट बनवा करके हमारे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा बना दिया। इस तरह इसने दर्जनों फर्जी मुकदमे बनाए हैं। लेकिन मेरा निर्णय है कि मैं जेल में रहूं या घर में रहूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सेवानिवृत्त हूं और सामाजिक कार्य करता हूं। जब तक ये आंदोलन हमारा नहीं खत्म होगा, जब तक ये बेली पाठशाला इससे मुक्त नहीं हो जाएगा, तालाब घाटा संख्या 267 खाली नहीं हो जाएगा और एसजीएस ध्वस्त नहीं हो जाएगा।